लिखो तो इतिहास के पाठ 1 में क्वेश्चन अगला लिखो। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तेजी में लिखिएगा, धीरे धीरे नहीं। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर लिखो। गैरीवाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था। गैरीवाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था। वह तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहा। वहां के युवाओं को मिलाकर एक संगठन बनाया जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। नेपल्स एवं सिसिली को जीतकर नेपल्स और सिसिली को जीतकर उसने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। नेपल्स और सिसिली को जीतकर विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। वह पोप के राज्यों पर आक्रमण करना चाहा। वह पोप के राज्यों पर आक्रमण करना चाहा। पर काबूर ने उसे अनुमति नहीं दिया। काबूर ने उसे अनुमति नहीं दिया। प्रश्न अगला लिखो। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? उत्तर लिखिए। विलियम प्रथम प्रसा के नेतृत्व में
शक्ति के बल पर, शक्ति के बल पर एकीकरण करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था। एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क का मानना था, बिस्मार्क का मानना था जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण रक्त और लौह की नीति से ही, रक्त और लौह के नीति से ही संभव है, संभव है। इस नीति में विलियम प्रथम का सहयोग मिला, इस नीति में विलियम प्रथम का सहयोग मिला। सहयोग मिला। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो यह एकीकरण बिस्मार्क के लिए, तो यह एकीकरण बिस्मार्क के लिए शायद संभव नहीं था, शायद संभव नहीं था। प्रश्न अगला लिखो। इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, और गैरीबाल्डी के योगदान लिखे, के योगदान लिखे। उत्तर लिखो। मेजनी कलम के साथ साथ, मेजनी कलम के साथ साथ तलवार में विश्वास रखता था, तलवार में विश्वास रखता था, विश्वास रखता था। साहित्यकार होते हुए, साहित्यकार होते हुए योग्य सेनापति था, योग्य सेनापति था। राजनीति में बार बार असफल होने के बाद भी, राजनीति में बार बार असफल होने के बाद भी, असफल होने के बाद भी वह हार मानने वाला नहीं था, वह हार मानने वाला नहीं था।
1848 के यूरोपीय क्रांति में 1848 के यूरोपीय क्रांति में उसने ऑस्ट्रिया छोड़ दिया। वह जर्मनी के नहीं, इटली लिखना, वह इटली के राजनीति में सक्रिय हो गया। राजनीति में सक्रिय हो गया, पर ऑस्ट्रिया के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाया। जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाया। जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाया। पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा, लिखिए। सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल, का शासक विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी था। उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। बनाया। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा रोड़ा था। सबसे बड़ा रोड़ा था। रोड़ा था। इसलिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, इसलिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। उसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। और 1853-54 के क्रीमिया युद्ध की घोषणा कर दी। और 1853-54 के क्रीमिया युद्ध की घोषणा कर दी। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें ऑस्ट्रिया को, इसमें ऑस्ट्रिया को हर तरह से मात मिली। हर तरह से मात मिली। यह काबूर की बड़ी सफलता थी। यह काबूर की बड़ी सफलता थी। देखो, यह काबूर की बड़ी सफलता थी।
फिर पैराग्राफ छोड़ो। देखो पैराग्राफ छोड़ के, गैरीबाल्डी महान क्रांतिकारी था। पैराग्राफ छोड़ के लिखो, गैरीबाल्डी महान क्रांतिकारी था। महान क्रांतिकारी था। वह इटली को एक गणराज्य बनाना चाहता था। वह इटली को गणराज्य बनाना चाहता था। पहले मेजनी का समर्थक था। पहले मेजनी का समर्थक था, बाद में काबूल के प्रभाव में आ गया। बाद में काबूल के प्रभाव में आ गया। सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स को जीतकर सर्डिया पिडमाउंट को दे दिया। सर्डिया पिडमाउंट को दे दिया और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में बना रहा। और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में बना रहा।